गीता में वर्णित निष्काम कर्म की अवधारणा ही राजनीति के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करता वह कर्मयोगी कहलाता है। यह विचार राजनीति में त्याग और उत्तरदायित्व की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सत्ता में रहकर भी जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर केवल समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा नेता होता है। अर्जुन ने जब शंका व्यक्त की कि यदि वह युद्ध में अपने गुरुजनों को मारता है तो कुल का विनाश होगा और धर्म नष्ट हो जाएगा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कुल की रक्षा तभी होती है जब अधर्म को नष्ट किया जाए। यदि धर्म की रक्षा के लिए किसी को युद्ध में बलिदान देना पड़े तो वह भी पुण्य होता है। राजनीति में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति को अपने आत्मीयजनों के विरुद्ध भी निर्णय लेने पड़ते हैं, यदि वे अन्याय और अधर्म के मार्ग पर हों। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने युद्ध का समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष अधर्म और अन्याय का प्रतीक बन गया था। अर्जुन की दूसरी शंका यह थी कि जो व्यक्ति ज्ञानयोग के मार्ग पर चलता है उसे क्या युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस पर स्पष्ट किया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना ही सच्चा योग है। ऐसा ज्ञान जो समाज के लिए उपयोगी न हो वह व्यर्थ है। राजनीति में भी ऐसा ही है। नीति और रणनीति तब तक व्यर्थ है जब तक वे समाज के हित में क्रियान्वित न हो। उन्होंने कहा कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सबसे श्रेष्ठ वह है जो दूसरों के हित के लिए जीता है और जो अपने कर्तव्यों को एक यज्ञ की भांति ईश्वर को समर्पित करके करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समाहित राजनीति का स्वरूप आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति केवल सत्ता पाने की होड़ नहीं, वह एक गहन उत्तरदायित्व है। सत्ता पाने के लिए छलकपट और अधर्म का मार्ग अपनाना राजनीति को अपवित्र करता है, परंतु यदि राजनीति धर्म के पथ पर चले तो वह समाज को समृद्ध और सशक्त बनाती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध जीवन का अभिन्न हिस्सा है, यह केवल अस्त्र। फिर भीतर से उत्तर आया, क्योंकि यह ब्रह्मा की लीला है। जो उत्पन्न हुआ है उसका क्षय निश्चित है। जब वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं ही गिरता है ताकि नया अंकुर फूट सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए, सत्य है, मैंने केवल समय की भूमिका निभाई है, मैं तो केवल निमित्त बना। मेरी लीला में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, मैं तो साक्षी हूँ। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी वहाँ से गुजरा। उसने श्री कृष्ण को देखा, पहचान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वह शीघ्र उनके पास आया और चरणों में बैठ गया। हे प्रभु, उसने कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? श्री कृष्ण ने आंखें खोली। वे शांत स्वर में बोले, हाँ, वही हूँ। पर आज मैं तुझे गीता का वह पाठ दूंगा जो मैंने किसी को नहीं दिया, मृत्यु की गीता। वृद्ध हर्ष से भर गया। उसने कहा, हे प्रभु, क्या मृत्यु भी गीता की पात्र बन सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं? मृत्यु तो जीवन की सबसे बड़ी गीता है। जो मृत्यु को समझ ले वह जीवन के हर सत्य को समझ लेता है। मुझे देख, यह बाण जो मेरे पैर में लगा है वह कोई दंड नहीं, कोई पाप का फल नहीं, यह केवल एक संकेत है कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है। जब मैंने जन्म लिया तब लोग हर्ष से झूमे। जब मैंने माखन चुराया वे हंसे। जब मैंने कंस का वध किया वे जयकारा करने लगे। जब मैंने अर्जुन को गीता सुनाई उन्होंने मुझे गुरु माना। परंतु आज जब मैं मृत्यु के समीप हूँ, कोई नहीं है जो मेरे आंसू देखे, मेरे भीतर की शांति को सुने। पर यह ठीक है, क्योंकि अवतार का उद्देश्य मान्यता नहीं,
सत्य की स्थापना है। वृद्ध साधु की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु, क्या आपको इस संसार से कोई गिला है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, पर एक पीड़ा है। मानव भूल गया है कि धर्म केवल कर्म से होता है, पूजा से नहीं। वह नाम जपता रहा, पर आचरण में सत्य नहीं लाया। अर्जुन से मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर लोग उसका अर्थ केवल संसारिक कर्मों तक सीमित कर बैठे। उन्होंने आत्मा के युद्ध को भुला दिया। धर्म यह नहीं कि कौन मंदिर जाता है या कौन जप करता है। धर्म यह है कि कौन दुखी के आंसू पोंछता है, कौन अन्याय के सामने खड़ा होता है, कौन मोह को त्याग कर विवेक को अपनाता है। वृद्ध ने पूछा, प्रभु, क्या आप फिर आएंगे? श्री कृष्ण बोले, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, मैं फिर आऊंगा। पर मैं मूर्ति बनकर नहीं, चेतना बनकर आऊंगा। मैं किसी एक शरीर में नहीं, हर उस व्यक्ति में जन्म लूंगा जो सत्य के लिए लड़ेगा, जो प्रेम के लिए जिएगा। और ध्यान रखना, मैं तब नहीं आऊंगा जब लोग केवल पुकारेंगे। मैं तब आऊंगा जब लोग स्वयं के भीतर धर्म को जागृत करेंगे। वन की हवा अब शांत थी। सूर्य अस्त हो चुका था। पक्षियों की चहचहाहट रुक गई थी। पीपल के पत्ते थम गए थे। समस्त ब्रह्मांड मानो उस अंतिम क्षण को रोक लेना चाहता था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार नेत्र बंद किए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुझ में लीन होता हूँ। यह शरीर अब तेरा है, मेरी आत्मा अब तुझ में विलीन होती है। उस क्षण एक दिव्य प्रकाश निकला। श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया, पर उस शरीर से एक ऐसा तेज फैला जिसने पूरे वन को आलोकित कर दिया। वह तेज कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह ज्ञान का प्रकाश था, वह सत्य का स्वरूप था, वह स्वयं कृष्ण थे। वृद्ध साधु वहाँ बैठा रहा, निशब्द, निस्पंद। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका हृदय आनंद से भर उठा था। उसने वह देख लिया था जो युगों युगों में एक बार होता है, एक अवतार का शांत समर्पण। उस दिन से वह साधु चलता रहा, गाँव गाँव, नगर नगर, और उसने लोगों